Friends, my name is Pragati and welcome to Pragati Geeta Education's classes Progress with Education. Friends, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के वो फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर प्राइस में कोई चेंज हुआ, कुछ भी कम या ज्यादा, तो उसके डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, ज्यादा या कम। इसलिए मैंने ये तराजू देख रहे होंगे आप, इसीलिए है ये, जिसका कहने का मतलब है यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। ये तो रूल है लॉ ऑफ डिमांड का। लेकिन क्या वो ज्यादा घटता है या वो कम घटता है, ये चीज आज हम पता करेंगे इस फैक्टर के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास आ जाता है ये अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। कहने का मतलब है यदि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि चाय की जगह कॉफी का यूज, यानी हम किसी एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे का यूज कर सकते हैं। यानी कोई एक प्रोडक्ट यदि हमें सेटिस्फाई कर रहा है और वो उसकी प्राइस ज्यादा है, तो उसी की तरह दूसरा प्रोडक्ट भी हमें सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो कहने का मतलब ये है कि यदि मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, तो अगर उसके प्राइस में जरा भी चेंज होता है तो उसका डिमांड उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड बहुत ज्यादा घट जाएगा, यानी ज्यादा इलास्टिक होगा, ज्यादा खिंचाव होगा। यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होगा तो मोर इलास्टिक होगा, ग्रेटर देन वन जिसे कहते हैं इलास्टिक, मोर इलास्टिक होगा। और यदि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है तो लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, जब आपके पास चाय की जगह कॉफी है ही नहीं तो क्या होगा, आप उतना ही रखोगे या थोड़ा ही बहुत कम कर पाओगे, लेकिन कम डिमांड में ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इट शुड बी नोटेड, यह नोट किया गया है चाहिए कि दैट व्हाइल ए ग्रुप ऑफ गुड्स ऑफ may have inelastic डिमांड। मान लीजिए कि कोई गुड्स का ग्रुप है और उसकी जो डिमांड है इनइलास्टिक है, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं प्राइस के चेंज होने पे। लेकिन व्हेन कंसीडर इट्स ब्रांड, लेकिन अब इस गुड्स के अंदर हम ब्रांड की ही बात कर दें, तब हम क्या करेंगे, तब क्या होगा, तब वो पर्टिकुलर गुड्स इलास्टिक बन जाएगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक बन जाएगी। यानी हम सिर्फ कॉफी की ही बात करें और कॉफी में हम क्या कहते हैं, मान लीजिए उसके सब्स्टिट्यूट्स में और कोई कॉफी नहीं है, कोई चाय नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दो चीजें हैं, एक हम मान लेते हैं कॉफी का ब्रांड नेस्ले है, एक है ब्रू, तो उसमें क्या होगा, इलास्टिकपन आ जाएगा कि नहीं? आप बताइए कि आप जिसको जो ज्यादा पसंद करेंगे आप वो लोगे। अगर प्राइस सेम ही है तो हम क्यों लेंगे ज्यादा? अगर ब्रू का डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ, तो हम उसको ज्यादा ले लेंगे, नेस्ले को नहीं लेंगे क्योंकि दोनों तो कॉफी ही है। उसी तरह पेट्रोल का जो डिमांड होता है वो इनइलास्टिक होता है। आप जानते हैं पेट्रोल में यदि बढ़ाई या कमोतरी होती है तो डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है ना। तो लेकिन उसके ब्रांड में कमी या इलास्टिकपन आ जाता है, क्योंकि कुछ इंडियन ऑयल भी होते हैं, रिलायंस ऑयल भी होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इलास्टिक आ जाता है, यानी उनके पे ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। यदि कंज्यूमर्स का बजट, कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी प्रोडक्ट पे ज्यादा खर्च करते हो तो आपकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। देखते हैं, ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी, यानी ज्यादा खर्च करते हो द ग्रेटर विल बी इलास्टिक, यानी ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा क्या होगी, आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी प्रोडक्ट पे कम खर्च भी करते हो तो उसकी डिमांड आपके लिए इनइलास्टिक हो जाएगी। मान लो यदि आप सॉल्ट है, माचिस है, बटन है, ऐसे सामान है, इन पे आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते, अगर इनके प्राइस में जरा मेरा बदलाव हो भी जाता है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप जिस पे बहुत ज्यादा खर्च करते हो, जैसे कि फ्रिज, टीवी, लग्जरियस चीजें हैं, इन पे आप ज्यादा खर्च करते हो, तो क्या होगा, अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड एकदम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कम
चेंज होता है, यानी कम पैसा खर्च करते हो किसी प्रोडक्ट पे तो उसकी डिमांड हाईली इनइलास्टिक होती है, और जब ज्यादा खर्च करते हो तो उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। पूरे में यही बात की गई है। यहाँ से देख लेते हैं। ऑन अदर हैंड डिमांड फॉर ए गुड्स बिकॉज कंज्यूमर स्पेंड स्मॉल पार्ट ऑफ हिज इनकम, तो क्या होगा यहाँ पे है कि स्मॉल पार्ट पे खर्च करता है तो वो इनइलास्टिक होती है। ऑन अदर हैंड डिमांड फॉर ए गुड्स लाइक क्लोथिंग ट्रेंड, ये इलास्टिक, तो इनके लिए क्या होगा, अगर आप कपड़ों पे ज्यादा पैसा खर्च करते हो, हाई लिस्ट जो कपड़े होते हैं उन पे खर्च करते हो तो क्या होगा, उनकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है नेचर ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का नेचर भी देखा जाता है कि किस तरीके का। दी लग्जरियस गुड है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, मैंने अभी आपको बताया, और नेसेसरी गुड है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Thus, while the demand for television, जैसे कि डिमांड टेलीविजन, ये लग्जरी गुड्स है तो इसकी डिमांड इलास्टिक होगी, यानी इसका प्राइस बढ़ने पे डिमांड पे ज्यादा कमी आ जाएगी। डिमांड फॉर ए नेसेसरी गुड जैसे फूड्स और ये सब चीजें हैं तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, यानी खाना तो कम नहीं कर दोगे ना, तो क्या होगा, ये इनइलास्टिक होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नीचे थोड़ा चलते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे जा सकते हैं। हाँ ओके, देखिए नंबर ऑफ यूजर्स, यदि यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, यानी लग्जरी गुड्स आज प्राइस इलास्टिक व्हाइल नेसेसरी गुड्स इज इनइलास्टिक। ठीक है, लगता है ये ऊपर वाला ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे। ये कहने का मतलब है यदि हम किसी प्रोडक्ट का एक से ज्यादा यूज करते हैं, रुकिए मैं एक मिनट। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने है नंबर ऑफ यूजेस। मान लीजिए कि यदि हम किसी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओके एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होगी, यानी इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक नहीं होगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए दूध है, ठीक है, और इलास्टिसिटी है। पहले दूध को मान लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। दूध में क्या होता है, आप दूध से घी और क्या क्या बना सकते हैं, क्रीम, कर्ड, मतलब दही, मिठाइयाँ, ये सब बना सकते हैं। अब जैसे ही दूध का प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी, यानी क्यों कम होगी, आप उसका सामान कम बनाने लगोगे। दूध सिर्फ या तो चाय बनाने में यूज करोगे या पीने में यूज करोगे, यानी हाईली चेंज हो गया है ना। और इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे होता है, यदि इसका प्राइस बढ़ा तो आप कहोगे भैया रहने दो, हम कूलर पंखा सब कुछ एक साथ नहीं चलाते, हम एक ही चीज चलाते हैं, यानी हाईली इलास्टिक। और वही यदि किसी चीज का यूज कम है, मान लो कि आप खाली एक ही चीज चलाते हो, पंखा ही चलाते हो, अगर अब बिजली का बिल ज्यादा भी आ जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है भाई नहीं करेंगे, अब तो तुम वही चला ही रहे हो, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, यूजेस पे भी डिपेंड करता है कि किसी प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है फ्रेंड्स, सारा डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो उन सब पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कर दीजिए भाई, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्या बोलते हैं, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड इसके लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।